स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो आप देखिए, ये सेल है, एनिमल सेल। तो सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन elastic selective permeable membrane known as plasma membrane or cell membrane or plasma lemma. It was discovered by Schwann in 1839 or the term cell membrane or plasma membrane was coined by a scientist Nageli and Kramer in 1855. It was called as plasma lemma by Plowe in 1931. It was composed of phospholipid and protein. It is so thin that its structure cannot be observed by compound microscope. It can be studied under electron microscope. And electron microscope shows that it consists of 3 layers or it has trilamellar structure. जैसा कि आप देखें कि ये सेल जो है एक थिन इलास्टिक सेलेक्टिव परमेबल से कवर रहते हैं, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। जैसा कि बताया इसमें मैंने पढ़ के भी सुनाया कि इसका खोज जो है स्वान नाम के साइंटिस्ट ने 1839 में किया और ये टर्म जो है सेल मेम्ब्रेन वो दिया गया नैगेली एंड क्रेमर के द्वारा और इसको प्लोवे ने 1931 में प्लाज्मा लेमा का, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बने होते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है कि प्लाज्मा में 3 लेयर के बने होते हैं, यानी कि ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 लेयर है, एक लेयर 1, ये 2 और ये 3। दोनों तरफ जो है ऊपर और नीचे, आउटर एंड इनर लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रत्येक की जो थिकनेस है दोनों, ये ऊपरी और बाहरी का, प्रत्येक का 20 एंगस्ट्रम है। और दोनों के बीच में क्या होता है कि these protein layers are interspaced by phospholipid layer and its thickness is 35 angstrom। मतलब कुल मिलाकर के क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस जो है आमतौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 75 एंगस्ट्रम होते हैं। 20 दोनों तरफ, 20 ऊपर नीचे, 40 हो गया और 35 बीच में। और ये बायोमोलेकुलर फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं, यानी कुल मिला 75 एंगस्ट्रम। लेकिन क्या है, द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मे वेरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि आरबीसी में, आपको आरबीसी में ये क्या कहते हैं 215 एंगस्ट्रम होता है। और ये इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसल सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल, जिसमें वो क्या कहते हैं
क्वेश्चन करते हैं उसका 105 एंगस्ट्रम इसका थिकनेस होता है। तो थिकनेस ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में इसका जो एक टिपिकल जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रम है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बाद में हम फंक्शन में इसकी चर्चा करेंगे कि इट अलाउज द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सब्सटेंस को बाहर से, ये चूंकि सिलेक्टिव परमेबल होता है तो सिलेक्टेड चीज को बाहर सेल के अंदर और सेल कुछ सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने के लिए परमिट करता है, अलाउ करता है ये। और ये सेल का शेप भी डिटरमाइन करता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 लेयर के बने होते हैं और इसमें डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा संभवतः है, प्रमाणित नहीं है। और इसमें आपको 2 मॉडल पढ़ना है, एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कि रॉबर्टसन ने दिया है, और दूसरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया है। तो उसकी चर्चा हम इसमें बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात बिल्कुल अभी तक तय है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, लेकिन अभी तक भी एक कंट्रोवर्सी है कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। इस संबंध में ढेर सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट इस तरीके से है। उसमें आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके अनुसार 2 आपको पढ़ना है। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, इसलिए इसको हाइपोथेसिस ही कहते हैं। एक संकल्पना है साइंटिस्ट की ऐसा होगा, है कि नहीं ये कहना संभव नहीं है क्योंकि इसको दिखाया नहीं गया है इसको प्रैक्टिकली। तो दूसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये यूनिट मेम्ब्रेन और हाइपोथेसिस को रॉबर्टसन ने दिया था, इसको रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने ये क्या कहते हैं आपको 1959 में। और इसको जो है फ्लूइड मोजाइक सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसमें देखते हैं कि जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो ये पहला चर्चा करते हैं हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस के संबंध में। और दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959। तो इस मॉडल के अनुसार क्या है, जैसा बताया कि ये ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि 3 लेयर के बने होते हैं। एक ऊपर में प्रोटीन लेयर है ये जो कि 20 एंगस्ट्रम थिक है, और नीचे के लेयर जो ये हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। और इसका ये भी जो है थिकनेस जो है 20 एंगस्ट्रम। और दोनों क्या होता है, ये इंटरस्पेस्ड होते हैं, दोनों अलग होते हैं। इसके द्वारा एक बाय लेयर फॉस्फोलिपिड लेयर के द्वारा, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, एक लेयर ये और एक लेयर ये। तो इसका जो थिकनेस है वो 35 एंगस्ट्रम है, यानी कि कुल मिलाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, 75 एंगस्ट्रम थिकनेस है। तो जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही है, यानी कि उसका ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर है। तो ये है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और वो ज़्यादा सर्वमान्य है और वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड
हाइपोथेसिस है, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मॉडल को जैसा पहले चर्चा मैंने किया कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो ये मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सॉलिड नहीं है बल्कि विस्कस फ्लूइड लाइक है, और इसमें जो है आपके प्रोटीन मोलिक्यूल्स वो फॉस्फोलिपिड लेयर के में क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। दो तरह के प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक जो बाहर की ओर होते हैं और इसको बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़े हुए ये बाहर निकाले जा सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा इंट्रिंसिक जो अंदर धसे हुए होते हैं, ये भी है मैंने होली और पार्शियली, मैंने इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल्स पार्शियली और होली, और दे कैन नॉट बी रिमूव्ड without disrupting the plasma membrane, whereas extrinsic protein can be removed without disrupting the plasma membrane। तो इसमें मेन क्या हो गया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। This theory was proposed by Singer and Nicolson. According to this theory, plasma membrane is not solid but viscous fluid-like. According to this model, there are two types of protein molecules, extrinsic and intrinsic. Extrinsic can be removed without disrupting the plasma membrane, और intrinsic protein molecules are embedded in the phospholipid layer wholly or completely or partially, and they cannot be removed without disrupting the plasma membrane। यानी कि ये जो है इसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, विस्कस है, फ्लूइड लाइक है, और इसमें जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड लेयर का अरेंजमेंट है वो मोजाइक की तरह, जैसे फर्श पे मोजाइक होते हैं, कई काले के बीच में जुड़े होते हैं या के बाद काले होते हैं, बीच में होते हैं, तो उसी तरह से ये प्रोटीन मोलिक्यूल फॉस्फोलिपिड लेयर कहते हैं, ये सभी है इसके बीच में इम्बेडेड होते हैं और कुछ बाहर भी होते हैं। तो ये मोजाइक की तरह लगते हैं, जैसे फर्श पर मोजाइक लगता है, मोजाइक टाइल्स देखे हुए होंगे कि ढेर सारे, जैसे लाल के बीच में उजला है या काला के बीच में उजला है या उजला के बीच में काला है, इस तरह से ये अरेंज रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। अब इसमें देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ विशेष परिस्थिति में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे पहला है आपको माइक्रोविलाई। इसमें क्या है कि जैसे कोई ये इस तरह से सेल है तो ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके ऊपर निकले रहते हैं और ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जैसे कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ है एब्जॉर्प्शन होता है, गिल्लाई है उसमें, जैसे कॉकरोच के मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इस तरह से ये फिंगर की तरह मॉडिफाइड कर जाते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये प्लूरल है और सिंगुलर विलस होगा। तो क्या हुआ, इन दिस केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज माइक्रोविलाई एंड दे हेल्प इन
एब्जॉर्प्शन, चाहे जैसे इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो या और जो किसी चीज़ का किस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जैसा कि चर्चा की मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन मुख्य रूप से 3 तरह के हैं, माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम और टोनोफाइब्रिल्स, और तीसरा मीसोसोम। माइक्रोफाइब्रिल में जैसा कि बताया इसमें क्या है, इन दिस कंडीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as microvilli. Microvilli increase the absorptive surface area and help in absorption, and such type of modification of plasma membrane is found in malfunction tubule cells of cockroach and mucosal cells of intestine. इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वहाँ इस तरह के मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा है डेस्मोसोम, यहाँ जो 2 सेल्स होते हैं एडजेसेंट सेल्स, उसके बीच में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड कर जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर में या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स। ये दोनों सेल के अंदर जाते हैं और इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स there are fibers like structures known as tonofibrils or desmos. They run inward towards both cells to provide mechanical strength. तो ये हो गया। तीसरा है मीसोसोम, इस तरह की मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। ये एक फिंगर लाइक इसमें भी प्रोजेक्शंस है और ये एक सेप्टम बनाने में मदद करता है और कंपार्टमेंटलाइजेशन माने एक सेल से 2 सेल में दीवार बनाने में मदद करता है। तो ये क्या हुआ, इट इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। अब इसका हम लोग देखेंगे फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला फंक्शन है इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, दूसरा इट प्रोटेक्ट्स द सेल, तीसरा इट अलाउज द पैसेज ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस in and out of the cell, चौथा इट फॉर्म्स ऑर्गेनल विद इन द सेल, पांचवा इट परमिट्स एग्जिट ऑफ सेक्रेशन एंड वेस्ट बाय एक्सोसाइटोसिस, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इट कंट्रोल्स सेलुलर इंटरेक्शंस नेसेसरी फॉर tissue formation and defense against microbes. Next, it provides site for metabolism. Next function, it contains respiratory enzymes in bacterial cell. Bacterial cell में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कंटेन करते हैं। अब स्पेशल फंक्शन हम लोग देखते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या है, इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। इसमें जैसे अमीबा किसी सॉलिड सब्सटेंस को घेरता है फिर अंदर कर लेता है सीटोपोडिया द्वारा, तो इस तरह से ये WBC जिसे होते सेल के वो ऐसे करते हैं, इसको सेल ईटिंग भी करते हैं। दूसरा पिनोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट ऑफ लिक्विड मैक्रोमोलेक्यूल्स विद इन द सेल by infolding of plasma membrane is called पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस के इनगल्फमेंट को सेल ड्रिंकिंग करते हैं या पिनोसाइटोसिस करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन समाप्त होता है और दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।